भाग्य की डोर कभी प्राणियों के जीवन की निर्धारक हुआ करती थी। ओह महान जीसस, भाग्य की डोर निराशाजनक रूप से उलझ गए हैं। इन धागों के उलझने से प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे विचित्र घटनाएं घटी, जैसे इंसान राक्षस बनते जा रहे हैं। नर्क फिर से नश्वर संसार के साथ मिल रहा है। जो मरे नहीं हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरा पूर्व प्रेमी मेरा हाथ महसूस करेगा। एट्रोपस, उस डोरी को अभी काटे। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ, बायन मेरा प्रेमी हमेशा के लिए खो जाएगा। आप देखिए, बहुत पहले सभी जीवित प्राणियों का भाग्य जीवन की धुरी द्वारा बुने गए जीवन के धागों पर निर्भर था। इस धुरी के लिए 3 देवियां जिम्मेदार थी, जिनकी शुरुआत मैं क्लॉथो हूँ, घूमने की देवी। मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक धागे के साथ एक नया जीवन अस्तित्व में आता है। इसके बाद मेरी बहन लकेसस है, जो धागों को मापने की देवी है। वो धागों को समायोजित करती है और प्राणियों के जीवन का निर्धारण करती है। ये लड़का बायन मजबूत और बहादुर, वो एक वीर राक्षस संहारक बनेगा। अंत में हमारी छोटी बहन एट्रोपस, धागे काटने की देवी। धागे के प्रत्येक कटने का अर्थ है एक जीवन का नष्ट हो जाना। एट्रोपस हमारी प्यारी बहन बहुत प्यारी नहीं थी, लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। जयकार की कोई जरूरत नहीं। आप सभी को धन्यवाद मेरे दोस्तों। क्या ऐसे कोई धागे हैं जो बहुत लंबे या बहुत उलझे हुए हैं? आपने इतने सारे धागे काटे हैं कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। हमें भाग्य का पालन करना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। बहुत हो गई बातें। इसलिए हर बार वे नश्वर क्षेत्र में उतरे। क्लॉथो, कृपया मेरे परिवार को एक बच्चे का आशीर्वाद दे। लकेसस, मुझे धन या धनी पति प्रदान करो। एट्रोपोस से हर कोई हमेशा डरता था, लेकिन नुकसान के डर से लोग इसके मर्म को देखना भूल गए। कृपया 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 मत करे, मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती। इतना सोना आपके बच्चे को 18 साल तक जीवित रखेगा। कभी-कभी एट्रोपस उन लोगों की मदद करती थी जिनका जीवन खत्म होने वाला था, भले ही किसी ने पूछा ना। हमें भाग्य का पालन करना चाहिए। एट्रोपस, कुछ गलत है। कुछ धागे असामान्य रूप से लंबे हो गए हैं और वे सभी एक साथ उलझ गए हैं। इससे प्राणियों का जीवन बदल रहा है। कुछ लोग फिर से जवान हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि हर कोई इसे पसंद करेगा, लेकिन कुछ राक्षस बन रहे हैं। खैर, ये आदर्श नहीं लगता। एट्रोपस, धागे उलझने नहीं चाहिए, नहीं तो दुनिया का भाग्य उलट जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को भी भाग्य को चुनौती नहीं देने दूंगी। उन जिंदगियों के निशाने का अनुसरण करते हुए एट्रोपस ने अंततः एक उत्परिवर्तित धागे वाले प्राणी का पता लगाया। ये वही हो सकता है। एट्रोपस लापरवाह थी और प्राणी ने जीवन की देवी की शक्ति चुरा ली। वाओ, क्या ये तुम्हारा धागा है? और यही से पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। कैसा दुष्ट प्राणी है एट्रोपोस, मेरी देवी, आप ठीक तो हैं? हाँ? ओह, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। यदि आपको याद नहीं है तो ये बायन है, एक भटका हुआ नायक। वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। एक वाक्य में प्यार शब्द का उपयोग करने का प्रयास करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बायन। काफी गंभीर है ना? क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं अपने अंत से नहीं डरता, क्योंकि कोई भी राक्षस मेरी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। और आप सचमुच दयालु हैं। मैंने तुम्हें उस गरीब परिवार की मदद करते हुए देखा। यहाँ तक कि मैं भी इस युवक के प्यार में गिर रही हूँ। लेकिन एट्रोपस, खैर, ये भाग्य का एक क्रूर मोड़ है। बायन का धागा कहाँ है? मैं इसे क्यों नहीं देख सकती? हाँ, ये क्या है? क्या ये बायन का धागा? युवा नायक, ये धुरी में फंस गया। ये अन्य धागों को बाधित कर रहा है। हमें इसे काटना होगा एट्रोपस। क्योंकि बायन का सूत्र भुला दिया गया था, बहादुर नायक लगातार मौत से इनकार कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे क्षमा करे बायन। आप सब लोग वहाँ तेजी से जाओ।
हाँ, अब आप इतने अच्छे क्यों हैं? किसी को आपके जैसा अच्छा क्यों होना चाहिए? मेरी बहन ने भाग्य को चुनौती देने का साहस किया था। देवी एट्रोपोस, तुमने उस राक्षस का धागा काट दिया। ये व्यक्ति आपको धन्यवाद देता है। हाँ, मुझसे दूर हो जाओ। आप वास्तव में बहुत प्यारे हैं। हमारी भावनाओं को बचाने के लिए एट्रोपस ने जादुई ढंग से कुछ धागों को सुलझा दिया था। क्या आपने बायन का धागा भी काटा? ये नहीं पता था जादू केवल अस्थायी था। तो उस दिन से बायन की भटकती यात्रा को एक नया साथी मिल गया। हाँ, क्या मैं इसे हराने वाला हूँ? कौन जानता है, क्या आपको पिछली बार याद नहीं है? फिर भी धन्यवाद। मुझे छूना भी मत। इसके विपरीत साहसी शूरवीर मेरी बहन के रक्षा के लिए आगे आया। बदतमीज मत बनो। ये देवी एट्रोपोस हैं, जिन्होंने राक्षसों को हराया है। दो व्यक्ति जिन्हें कभी एक साथ नहीं आना चाहिए था, वे पूरी तरह से मेल खाने वाले टुकड़े साबित हुए। बस इसे मुझ पर छोड़ दो। आपने इस तरह अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मेरे बिना उन अन्य लोगों की जान राक्षसों द्वारा चुरा ली गई होती। किसी को भी दूसरे की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार नहीं है। हमारी बहन को एहसास हुआ कि बायन की बहादुरी के कारण ही कई लोगों को खुशहाल जीवन मिला और दूसरों में अच्छाई फैलाने का अवसर मिला। इसने उसे बदल दिया। अब दूसरों के साथ गलत करना कई गुना बढ़ जाएगा। अब आप धागे नहीं काट रहे? नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। शायद उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि हमें दूसरों के भाग्य का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे, आपने ऐसा क्यों किया? क्या करना है? आप अब धागे नहीं काट रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बहुत सुंदर हो। मजाक करना बंद करो। अगर वो दिन नहीं हुआ होता तो चीजें शायद वैसी ही रहती जिस दिन। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुमने काटा, मैंने तुम्हारा धागा काटा? कौन सा धागा? पता नहीं। मेरी बच्ची कहाँ है? हे भगवान! चेतावनी के बिना धागे निराशाजनक रूप से उलझ गए थे, जिससे प्राणियों की नियति ओवरलैप हो गई थी और नश्वर संसार बन गया गड़बड़ा भरा। बायन, हमें बचना होगा। ये राक्षस ही सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आपको इसे रोकना होगा। ठीक है, ये धागे अब सुलझ गए हैं। उसे ठीक होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर मैं जाने दूं तो जादू टूट जाएगा। लगातार जादू नहीं करना चाहिए, तार फिर उलझ जाएंगे। क्या आपने अभी तक बायन के जीवन की डोर नहीं काटी है? कहाँ है? मैं इसे नहीं देख सकती। मुझे अभी उसका धागा दो। नहीं, लकेसिस, जाओ बायन को ढूंढो। उसका धागा कहाँ है? कौन सा धागा? मैं नहीं समझा। वो धागे को मेरी प्यारी बहन ने गुप्त रूप से बायन के अंदर सील कर दिया था। हम इसे काट नहीं सके। कृपा करे बहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, केवल आप ही है जो इसे काट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा बायन। कृपया, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, यहाँ देखो। आपके विस्तारित जीवन काल ने अनजाने में दूसरों के भाग्य को बदल दिया है, विशेषकर उन लोगों का जिन्हें आपने बचाया है। और ये उन व्यक्तियों के जीवन को भी लंबा खींचता है। इस प्रकार ये अनवरत चलता रहता है और ये ऐसा हो जाता है, समझे? तो क्या नश्वर दुनिया में अराजकता है क्योंकि मैं अभी भी जीवित हूँ? एट्रोपोस, कृपया मेरे जीवन की डोर काट दो।
आपने खुद कहा था कि किसी को भी दूसरे के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और अब तुम मुझसे पूछते हो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। अट्रोपस, आपको धागा काटना होगा अभी। अंत आ चुका है, नश्वर दुनिया पर नजर डालो। कृपया हमें माफ कर दो, मुझे खेद है, ये महज एक लापरवाही भरी गलती थी। लापरवाह? आप धोखाधड़ी को सिर्फ लापरवाह कहते हैं? ये लगातार 5 बार है। खैर, अब तो हो चुका। धोखा बिल्कुल अस्वीकार्य है प्रिय। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये मैं हूँ प्रिय, तुम मुझे पहचानती क्यों नहीं? अट्रोपस, हे भगवान! मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, दुनिया को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? ये इतना अनुचित क्यों है? अट्रोपस भाग्य की देवी ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। इसने जीवन की धुरी को तोड़ दिया और सभी धागों को जब्त कर लिया। इसने लगातार अपना जादू जीवन के धागों में स्थानांतरित किया, जिससे वे अब एक दूसरे से ना उलझे। ये नामुमकिन है। दुनिया, किस्मत सामान्य स्थिति में लौट आई। भगवान, सुंदर होना कितना गलत है। हमें जीवन के धागे बुनने की जरूरत नहीं है। जीवन अभी भी अस्तित्व में रह सकते हैं। लेकिन आपका क्या चल रहा है? मुझे यही रहना है। अगर मैंने जाने दिया, जिंदगी के धागे फिर उलझ जाएंगे। अट्रोपस भाग्य की देवी ने दुनिया को अपनी नियति निर्धारित करने की शक्ति सौंपी। धागे अब लंबे हो जाएंगे और अपने आप गिर जाएंगे और नए जीवन का जन्म होगा। जहाँ तक मेरी और लकेसस की बात है, हमने लोगों की मदद करते हुए दुनिया भर की यात्रा की। हर किसी को अपनी किस्मत खुद तय करनी थी और एट्रोपस को भी जीवन में अपना उद्देश्य मिल गया था। वे कहते हैं कि घर वो है जहाँ दिल होता है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये जगह इतनी नकली है? वहाँ मेरा क्या इंतजार कर रहा है? अनुसरण जारी रखने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। 100 साल पहले असंख्य जीव जंगल में खुशी से रहते थे। त्रासदी तब हुई जब वन देवता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके स्थान पर एक क्रूर लावा राक्षस था। इसने हर चीज पर कहर बरपाया और अंधेरे का पर्दा ले आया। जंगल अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अफवाह फैला दी कि उसी राक्षस ने वन देवता को हरा दिया और उसका रहस्यमय हृदय ले लिया। इस दुख का सामना करते हुए कुशल लोमड़ी मार्गुड ने उन्हें एक जादुई क्रिस्टल साम्राज्य बनाने में मदद की। आपका धन्यवाद मार्गुड। ये सब उस दिव्य बीज का धन्यवाद है जो आत्माओं ने मुझे दिया। मार्गुड की बात सुनकर असंख्य जीव इस भूमि पर रुक गए। उनका मानना था कि छोड़ने का मतलब निश्चित विनाश है। हर दिन वे पत्थर के अयस्क का खनन करते थे, जिससे बाहर के बचे हुए संसाधन खत्म हो जाते थे। ये सब आदिवासी नेता के राज्य की खातिर, और बदले में एक गर्मजोशी भरा और खुशहाल जीवन। इन असंख्य प्राणियों में एक यूनिकॉर्न जीवन साथी का जोड़ा भी था। हाल ही में पत्नी को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जो उसे भागने का आग्रह कर रही थी। वो मंत्रमुग्ध होने का अभिनय करते हुए जंगल के अंदर तक चली गई। जब पति आया तो वो बहुत छोटी थी। माँ हमेशा के लिए चल बसी। केवल एक नवजात शिशु ही बचा था। उस पल में उन्होंने अपनी बेटी की जीवन भर रक्षा करने की कसम खाई। सवाना, एक यूनिकॉर्न। एक बच्चा जंगल में पैदा हुआ, लेकिन उसे वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई। सवाना की रहस्यमय उत्पत्ति ने उसे अन्य यूनिकॉर्न से अलग बना दिया। उन्होंने उसे एक वसंगति, एक अनाथ कहा। उसे बाहर पेड़ों में सांत्वना मिली। वे उसके सबसे करीबी दोस्त थे। जल्दी वापस आओ सवाना। क्या आप जानते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है? लेकिन पिताजी, अब तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। मैं इसे मना करता हूँ। निषेध के बावजूद सवाना अक्सर अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए प्राचीन स्क्रोल्स को पढ़ने के लिए चुपचाप निकल जाती थी। यूनिकॉर्न्स प्रकृति के साथ बहुत खुशी से रहते थे,
है ना? सवाना बढ़ती रही। सौभाग्य से उसकी एक दोस्त थी, परी बनी हेजल। ओह, कितना अद्भुत! आप जहाँ भी जाते हैं पक्षी आपका अनुसरण करते हैं। ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। देखो, मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन अजीब घटना यही नहीं रुकी। सवाना को अक्सर जंगल के सपने आते थे, जहाँ उसने उस दिव्य बीज को देखा जिसकी मारवुड हमेशा रक्षा करता था। हाँ? सवाना ने अपने बारे में जवाब तलाशने का फैसला किया। ये सुरक्षित है। तुरंत वे दोनों एक जादुई अभ्यासी दुनिया में खिंच गए। मंत्रमुग्ध जंगल के गर्म रोशनी के तहत सवाना और हेजल हरे भरे घास के मैदानों पर आजादी से घूम रहे थे। जंगल सचमुच रहस्यमय और काव्यात्मक था। ये परी स्ट्रॉबेरी बहुत स्वादिष्ट है। कृपया मेरा दिल लौटा दो, मुझे वापस दे दो। दिव्य बीज तुम्हारा हृदय है, तो मारवुड चोर है। असंख्य प्राणियों के लिए जंगल में लौटने का यही एकमात्र रास्ता है। वन देवता की बात सुनकर सवाना ने ठान लिया कि वो वही बनेगा जो उसे बचा सकता है। उन्हें कम ही पता था कि दिव्य बीज लेने का मतलब क्रिस्टल साम्राज्य भी ढह जाएगा। सील टूट गई और दलदल में रहने वाले जीव अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गए। आप वहाँ प्रतीक्षा करें, मैं बीज वापस लेकर आऊंगा। जैसे ही उन्होंने असली जंगल में कदम रखा, सवाना को अपने शरीर में परिशक्ति की वृद्धि महसूस हुई। उसने पौधों को नियंत्रित करने की एक शक्तिशाली क्षमता का पता लगाया। इसे देखो। सवाना के प्रकट होते ही आसमान चमकने लगा और जंगल अंधेरी रात से मुक्त हो गया। दिव्य बीज के मार्गदर्शन के बाद वे एक खतरनाक पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे। सवाना ने हेजल के साथ इसे आसानी से पार कर लिया। हालांकि उनके पहले की दुनिया एक बंजर रेगिस्तान थी, जो उनके पहले के प्राकृतिक अनुभवों से बिल्कुल अलग थी। क्या जंगल को बचाने में बहुत देर हो सकती है? आखिरकार तुम मुझे मिल गई। चलो, मुझे बीज दो। तुम्हारे पिता खतरे में हैं। जैसे ही मारवुड की सीमा टूटी, लावा राक्षस उसके भीतर से सारे जीवन को नष्ट कर देगा। आप नहीं चाहते कि सभी प्राणियों को विलुप्ति का सामना करना पड़े, है ना? हालांकि वो जंगल बचाना चाहती थी, लेकिन सवाना अपने पिता को नहीं छोड़ सकती थी। नहीं, उसे मत दो। अपने भाग्य को याद रखे सवाना। अचानक दिव्य बीज से एक छवि प्रक्षेपित हुई। जैसे कि सवाना ने भविष्यवाणी की थी, असीम लालच से प्रेरित मारवुड ने वन देवता का दिल चुरा लिया था। हालांकि जब वन देवता गायब हो गए, तो लावा राक्षस प्रकट हुआ और उसने अपना हृदय वापस मांगा। मारवुड और लावा राक्षस एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। भागने से पहले उसे एहसास हुआ, लावा राक्षस कोई और नहीं बल्कि वन देवता था, जो भ्रष्ट हो गया था। मारवुड ने प्राणियों के संसाधनों का दोहन कर एक समय के हरे भरे जंगल को बंजर भूमि में बदल दिया था। तो इसीलिए ये उस अभिशाप का कारण बना। ये दे दो। लावा राक्षस 100 वर्षों के प्रतिशोध के दुस्वप्न से अचानक जाग उठा। सावधान रहे सवाना। ओह हेजल, उसे बचाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। और वो आखिरी शब्द था जो उसकी प्यारी सबसे अच्छी दोस्त ने सवाना के लिए कहा था। हताश के उस क्षण में सवाना ने देवता की आंखों में गहराई से देखा। कृपया अपने वास्तविक रूप में लौटे। धोखेबाज, सब धोखेबाज।
उस समय सवाना ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और देवता को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। उसका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। तीव्र घृणा से देवता ने अपने हृदय में ही आग लगा ली। जैसे ही सवाना लुप्त होने वाली थी, वो वन देवता के अवचेतन में खिंच गई। उसके सामने अतीत की छवियां थी। इससे पहले कि मैं भ्रष्ट हो जाऊं, मैंने अपना दिल 2 हिस्सों में बांट दिया। एक आधा दिव्य बीज बन गया, दूसरा आधा भाग वन आत्माओं द्वारा संरक्षित किया गया, और मैं अपना दिल देने के लिए सबसे अधिक सहानुभूतिपूर्ण और शुद्धतम आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप चुने गए हैं सवाना। मैं महसूस कर सकती हूँ जंगल की धड़कन, अपने बारे में वो उत्तर जो वो बहुत समय से तलाश रही थी। अतीत धूमिल हो गया और एक नई दृष्टि प्रकट हुई। चलो सवाना, अपनी पसंद बनाओ। क्या आप आनंद लेना चाहते हैं या चुनौती? पहला दरवाजा सवाना को क्रिस्टल साम्राज्य में एक आरामदायक जीवन देगा। वन देवता अपनी शेष शक्ति का उपयोग इस भूमि को अगले 300 वर्ष तक समृद्ध बनाने के लिए करेंगे। मैं अपने परिवार और सभी प्राणियों की रक्षा करूंगी। दूसरे द्वार पर सवाना को असाधारण शक्ति प्राप्त होगी। वन यूनिकॉर्न जनजाति को एक नए जंगल में लाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये शुष्क भूमि और क्रिस्टल साम्राज्य भीतर के प्राणियों के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? मैं कुछ भी चुनना नहीं चाहती। ये बहुत स्वार्थी है। मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। हाँ, मैंने सही अनुमान लगाया। आप तैयार हैं? अब यहाँ से गुजरे। सवाना क्रिस्टल साम्राज्य में लौट आई, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। ये ऐसा क्यों है? अब से इस जंगल को फिर से बसाया जाएगा। मुझे नया वन देवता बनने दो मेरे प्रिय। मुझ में अब ताकत नहीं रही, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। सवाना ने आखिरी बार विदाई लेते हुए वन देवता को गले लगाया। फिर उसने हरे भरे जंगल का निर्माण करते हुए प्रत्येक पेड़ को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। असंख्य जीव जंतु भी मदद के लिए आगे आए। मार्वुड को उसके अपराधों के लिए जेल में डाल दिया गया। तब से सभी असंख्य प्राणी एक साथ खुशी से रहने लगे। वे अब अपने सुरक्षित आश्रय स्थल से बाहर निकलने से नहीं डरते थे, बल्कि हमेशा प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे, और जो सबसे वास्तविक था उसकी रक्षा करना चाहते थे। जीवन में हम लगातार खुद को विकल्प के चौराहों पर पाते हैं। कुछ को हम सही बनाते हैं और कुछ को हम गलत बनाते हैं। विकल्प काफी हद तक एक जैसे हैं। डैंडलिन की पंखुड़ियां मनमोहक और भविष्यवाणी करना असंभव। मेरी पसंद आप सभी को रुलाना है। किसी भी अन्य रविवार की सुबह की तरह डैंडलिन साम्राज्य पर एक भयावह शक्ति द्वारा हमला किया गया। सौभाग्य से इस बार केवल एक ही राक्षस था। हालांकि कोई भी इसे हरा नहीं सका। मुझे आपकी मदद करनी थी। ये व्यर्थ है यार। काश कोई सबको बचा पाता। अरे देखो, एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ है जो खतरनाक ऑक्टोपस दानव के डर को दूर कर रहा है। वो यहाँ है। हमारे इंद्रधनुष अभिभावक, आप कौन हैं? एक इंद्रधनुषीय किरण अचानक ऑक्टोपस दानव पर उतरी और उसे एक प्यारे भरवा ऑक्टोपस में बदल दिया। ऊपर से रेनबो गार्जियन फोएबे अपना शानदार इंद्रधनुषीय पंखों के साथ अपनी पूरी महिमा में दिखाई दिए। प्रसन्न नागरिक फोएबे के चारों ओर एकत्रित होकर उसकी जीत का जश्न मनाने लगे। हालांकि कोई खुश नहीं था। रेनबो गार्जियन आइरिस, फोएबे की जुड़वा बहन। आइरिस की ईर्ष्या उसे कहां ले जाएगी, जानने के लिए बने रहें और वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। जुड़वा बहनें आइरिस और फोएबे जादुई पंखों से सम्मानित रेनबो गार्जियंस की संतानें हैं।
बड़ी बहन फोएबे को सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर इंद्रधनुषीय पंख दिए गए, लेकिन सबसे छोटी आइरिस उतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे छोटे, भूरे और अनाकर्षक पंख मिले। फीबी के इंद्रधनुषीय पंखों ने उसे बेजोड़ इंद्रधनुषी प्रकाश क्षमताएं प्रदान की, जिससे सभी राक्षस उससे डरे और सभी नागरिक उसकी पूजा करें। आइरिस ना तो उड़ सकती थी और ना ही इंद्रधनुषीय किरणें मार सकती थी, इसीलिए उनकी तुलना अक्सर उनकी प्रतिभाशाली बहन से की जाती थी। लोग आइरिस से दूर और उदासीन थे। उनका मानना था कि वो रेनबो गार्जियन की उपाधि के लायक नहीं है। इससे आइरिस अधिक असुरक्षित हो गई और बंद हो गई। आइरिस को लगा कि उसका भाग्य अन्यायपूर्ण था। वो विशेष रूप से ईर्ष्या करती थी उसकी बड़ी बहन के इंद्रधनुषीय पंखों के जोड़े से। फिर भी आइरिस ने चुपचाप अपनी मामूली क्षमताओं से लोगों की मदद की। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई उसकी कीमत पहचानेगा। आज दोनों बहनें फीबी और आइरिस का जन्मदिन है। डेंडलिन साम्राज्य के सभी कोनों से बहुमूल्य उपहार आए हैं। आइरिस ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपने लिए कोई उपहार नहीं मिला। वो अब और सहन नहीं कर सकी। निराश होकर वो जाने के लिए मुड़ी। अचानक एक मोटा पक्षी शाही भोज महल में उड़कर आ गया। इसमें एक इंद्रधनुषीय मुकुट था। पक्षी ने फीबी को नजरअंदाज किया और मुकुट आइरिस को सौंप दिया। आइरिस के लिए सबसे योग्य। मुकुट ने इंद्रधनुषीय जादू बिखेरा, जो अन्य सभी उपहारों से अलग था। फीबी घटनाओं के इस मोड़ से अप्रसन्न थी। अब मैं बिल्कुल आपके जैसे बन सकती हूँ। नहीं आइरिस, ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। ये ताज सबसे योग्य व्यक्ति का है। क्या आप इसके योग्य है आइरिस? ये सही है, केवल फोएबे ही इस इंद्रधनुषीय ताज का हकदार है। आइरिस, मुझे ताज सौंप दो। नहीं। फीबी ने ठंडे जादू के साथ आइरिस के हाथ से ताज छीना। जयकारों के बीच उन्होंने इंद्रधनुष का ताज अपने सिर पर रख लिया। दुखी आइरिस ने पार्टी छोड़ दी। चूंकि फीबी के पास एक इंद्रधनुष का मुकुट था, किसी कारण से वो स्वार्थी हो गई और उसने इंद्रधनुष संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका की परवाह करना बंद कर दिया। नागरिकों पर राक्षसों का हमला हो रहा है। सिर्फ एक राक्षस और आप इसे नहीं संभाल सकते। मैं व्यस्त हूँ। इंद्रधनुष के मुकुट ने भयानक जादू बिखेरा, फीबी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइरिस ने ध्यान दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। फीबी की सुरक्षा के बिना नागरिक राक्षसों को हराने में कामयाब रहे। हालांकि कई लोग घायल हो गए। अपनी स्वार्थी बहन के विपरीत आइरिस ने अपनी सीमित क्षमताओं से लोगों की मदद करना जारी रखा। एक बूढ़ी औरत ने उसे सलाह दी। बुढ़िया ने आइरिस को एक सिंहपर्णी फूल दिया। बस सिंहपर्णी की पंखुड़ियों का अनुसरण करे और आइरिस को कुशल डॉक्टर दांते मिल जाएगा, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो फीबी के दिल को ठीक कर सकता होगा। एक बार जब मैं फीबी को ठीक कर दूंगी, तो वे सब मुझे पहचान लेंगे। आइरिस ने सिंहपर्णी फूलों के सजे रास्ते का अनुसरण किया। रास्ता उसे गर्म धूप और हल्की हवाओं से नहाए हुए सिंहपर्णी के विशाल मैदान की ओर ले गया। यहाँ आइरिस की मुलाकात एक दयालु हृदय वाले युवा और प्रतिभाशाली डॉक्टर दांते से हुई। पहली मुलाकात में ही आइरिस ने दांते की तुरंत प्रशंसा की। दांते ने आइरिस के साथ काफी समय बिताया, उसकी देखभाल की, उसे चिकित्सीय ज्ञान सिखाया।
लेकिन वास्तव में दांते राक्षस राजा था। हालांकि क्योंकि आखिरकार किसी ने उसकी परवाह की और उसे महत्व दिया, आयरिस को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे दांते द्वारा धोखा दिया जा रहा है। दांते की ओर से आयरिस खुश थी, फिर भी उसे अपनी बहन को बचाना था। आयरिस, तुम मेरे साथ यहाँ रह सकती हो और उन लोगों के बारे में भूल सकती हो जिन्होंने तुम्हें कम आंका। मुझे अपनी बहन की मदद करनी होगी। तो इसके लिए आपको उसके रेनबो फेदर में से 3 पंख लेने होंगे। मैं नहीं कर सकती, उसके इंद्रधनुषी पंखों को कोई नहीं छू सकता। तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आयरिस, केवल आप ही ये कर सकती है। मैं करूँगी। फीबी से संपर्क करने के लिए आयरिस को सतर्क गार्डों को नजरअंदाज करना था। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि आयरिस के पास एक तुरुप का इक्का था। हालांकि उसने अपनी बहन की तरह जादुई शक्तियों का अभाव था, लेकिन आयरिस के पास शारीरिक शक्ति थी। अजीब और अभद्र समझे जाने से बचने के लिए उसने इसे छिपा कर रखा था। उसने आसानी से गार्डों की कमजोरियों को निशाना बनाकर उन्हें असक्षम कर दिया, जिससे वे अस्थायी रूप से बेहोश हो गए। आयरिस चुपचाप फीबी के शयन कक्ष में घुसी। जब उसने अपनी आदरणीय बहन को देखा तो उसने आह भरी। फीबी सो रही थी, फिर भी उसने इंद्रधनुष का मुकुट पकड़ रखा था। आयरिस फीबी के इंद्रधनुषी पंखों को छूने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो पंख तोड़ने ही वाली थी, वो अचानक रुक गई। क्या मुझे इंद्रधनुष का मुकुट लेना चाहिए? नहीं, मैं सांसारिक इच्छाओं से प्रलोभित नहीं होंगी। मैंने इंद्रधनुष के पंख ले लिए हैं। धन्यवाद आयरिस, तुम बहुत भोली हो। आयरिस, जिसने तुम्हें इंद्रधनुष का मुकुट भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। बेचारी आयरिस असहाय थी। राक्षस राजा दांते द्वारा बिना किसी सहारे के उसका शोषण किया जा रहा था। वो फीबी के एक पंख का उपयोग करके ऊंची उड़ान भर गया, इंद्रधनुष अवरोध को तोड़ दिया और दुष्ट राक्षसों के घेर के लिए जेंडलिन के राज्य पर आक्रमण करने का रास्ता खोल दिया। इंद्रधनुष के संरक्षकों के बिना दुष्ट राक्षसों को कोई नहीं हरा सका। ये सब मेरी गलती है। स्थिति अब अत्यंत विकट हो चुकी थी। रेनबो गार्जियन के रूप में अपनी भूमिका की उपेक्षा के कारण फीबी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। अब राक्षसों को उससे डर नहीं रहा। उन्होंने फीबी को पूरी तरह से भगा दिया। ये नहीं हो सकता। दांते ने फीबी के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए दूसरे इंद्रधनुष पंख का इस्तेमाल किया। अंधेरी ऊर्जा के एक बड़े उछाल ने फीबी को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसके लिए मुक्त होना असंभव हो गया। सबसे बुरा हुआ था, रेनबो गार्जियन फीबी को राक्षस राजा दांते ने भ्रष्ट कर दिया था। हर चीज को धोखा देना जिसने उसकी कभी रक्षा की। सबसे अंधकारमय क्षण में वो छोटी चिड़िया जिसे आयरिस ने बहुत पहले बचाया था वापस लौट कर आई। छोटी चिड़िया को देखकर आयरिस को प्रेरणा का संचार महसूस हुआ। उसने अपनी गलतियों को स्वयं सुधारने का निर्णय लिया। आयरिस और छोटे भूरे पक्षी ने दांते, 2 राक्षसों और उनकी जुड़वा बहन फीबी का सामना किया। राक्षसों ने आयरिस का कोई डर नहीं दिखाया। एक शक्तिहीन इंद्रधनुष बाहर। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने फीबी को उसकी बहन पर हमला करने की अनुमति दे दी। फीबी ने भी बिल्कुल दया नहीं दिखाई, लेकिन इस बार आयरिस तैयार थी। जागो फीबी, तुम एक अच्छी इंसान हो। नहीं, कृपया याद करें फीबी। तुमने केवल मेरी दयालुता का फायदा उठाया। फीबी, तुम एक इंद्रधनुष अभिभावक हो। मैं तुम्हारी और बाकी सभी की रक्षा करूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। आयरिस के शब्दों ने फीबी में कुछ हलचल मचा दी। हालांकि दांते का काला जादू इतना प्रबल था कि उसे दूर नहीं किया जा सकता था। फीबी अब इन परस्पर विरोधी भावनाओं को सहन नहीं कर सकी। उसने आयरिस की ओर ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ घने धुएं में ढक दिया।
फीबी की दृष्टि पूरी तरह से अस्पष्ट हो गई। अचानक आइरिस ने धूल के बादल को चीरा और फीबी को गले लगा लिया। मुझे माफ करें, मुझे आपकी मदद न करने और आपसे हर काम करवाने के लिए खेद है। मुझे ईर्ष्या हो रही थी और मैं आपके जैसा बनना चाहती थी, बिना ये जाने कि आप कितने थके हुए थे। मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो, मेरे पास वापस आओ फीबी। आइरिस की बदौलत फीबी ने अपना संयम वापस पा लिया था। राक्षस राजा दांते अब उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। आइरिस, मुझे भी खेद है। क्या ये अभी खत्म हुआ है? क्रूर दांते ने आखिरी इंद्रधनुष्य पंख में आग लगा दी। ऐसा करके उसने आसानी से फीबी को उसके जीवन से वंचित कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में फीबी ने आइरिस के फटे हुए पंखों को छूने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी सारी शेष शक्ति आइरिस को हस्तांतरित कर दी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है आइरिस। आइरिस को अब इंद्रधनुष्य पंखों की जरूरत नहीं रही। वो बस अपनी जुड़वा बहन के साथ रहना चाहती थी। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। धन्यवाद आइरिस, आपका धन्यवाद। मुझे अपनी कमियों का एहसास हुआ। असीम शक्ति और सबके प्यार के बावजूद मुझे आत्मसंतुष्ट होकर अहंकार में नहीं खोना चाहिए था। आपके सुरक्षात्मक आलिंगन के अभाव में मुझे पता चला कि मैं वास्तव में कितनी कमजोर थी। ये मेरी शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि मेरा नाजुक दिल था। मैं अपने आप का सामना नहीं कर पा रही थी। ये अंत है दांते। दानव स्वामी दांते ने घटनाओं के इस मोड़ की कभी कल्पना नहीं की होती। उनकी योजना मूर्खतापूर्ण मानी जाती है। दिखावा मत करो तुम दोनों। अब दोनों बहनें आइरिस और फीबी एक दूसरे की थी और राक्षस राजा दांते का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। नहीं, आइरिस, फीबी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। अपनी बहन के बंधन से जुड़वा बहनें आइरिस और फीबी ने दुष्ट राक्षसों की भीड़ को पीछे धकेल दिया और डैंडलिन साम्राज्य के इंद्रधनुषीय अवरोध को बहाल किया। हालांकि दोनों बहनों की शक्ति फीबी की प्रतीक्षा कर रहे अंधेरे भाग्य को रोकने के लिए अपर्याप्त नहीं थी। अवरोध को बहाल करने से उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ आइरिस अपनी बहन को नहीं बचा सकी। आइरिस, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। की विनती है कि प्रत्येक बारिश के बाद जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप इंद्रधनुषीय देवी आइरिस को अपनी जुड़वा बहन फीबी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए देखेंगे। Wow, fairy tales.